Welcome to Ummul Mudaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th class, how are you? Welcome in science class. Unit number 3, Biotechnology, and our topic is applications of biotechnology. First of all, we will discuss the role of biotechnology in the field of agriculture. Page number 39 of our book. Firstly, we will describe the following new terms of our topic. First word is herbicides. Weed killing chemicals. Such chemicals which are used to kill the weeds. And what are weeds? Wild plants growing where it is not wanted. प्लांट्स जो कि हमें नहीं चाहिए होते, क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, उनको किल करने के लिए वहाँ पे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं हर्बिसाइड्स. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स. द वर्ड इज पेस्टिसाइड्स. इंसेक्ट किलिंग केमिकल्स. सच केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द इंसेक्ट्स. क्रॉप्स में से इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स. नाउ कम टू आवर टॉपिक. What is the role of biotechnology in the field of agriculture? Answer is that biotechnology has played a revolutionary role in improving our agriculture and production of high yields of crops. बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है एग्रीकल्चर के शोबे में. क्या है बेटा कि एक तो उन्होंने जो क्रॉप्स अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जाती हैं वो हाई यील्ड्स होती हैं, ठीक है. और सेकंड ये है कि इससे जो क्रॉप्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत इम्प्रूव हुई है. तो हम पहले बात करते हैं कि अगर ये पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं तो इनका फिर क्या यूज़ है, ठीक है. कि अगर हम ये क्रॉप्स पे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो प्लांट्स पे वो क्या होता है. हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज टू एलिमिनेट द क्रॉप एनिमीज़. अब क्रॉप के एनिमीज़ बेटा यहाँ पे क्या क्या हैं? वीड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं. उनको रिमूव करवाने के लिए, एलिमिनेट करवाने के लिए, किल करवाने के लिए ये केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है. इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आल्सो डैमेज क्रॉप प्लांट्स. अब ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं वो क्या करते हैं, वीड्स और इंसेक्ट्स को तो किल करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये प्लांट्स हैं उनके लिए भी ये खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी का रोल या किरदार जो है बेटा वो क्या है. साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनटू प्लांट्स. अब साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को किस तरह प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा. तो फर्स्टली यहाँ पे इंसर्ट करवाई जाती हैं जीन्स, ठीक है. वो वाली जीन्स जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं और वीड रेजिस्टेंट होती हैं. सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट. अब यहाँ पे जीन्स की आइडेंटिफिकेशन बेटा कैसे की जाती है, वो वाली जीन यहाँ पे इंसर्ट करवाई जाएगी जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट होगी और वीड रेजिस्टेंस होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई सच जीन्स. नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू प्लांट्स. थर्ड स्टेप में बेटा क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं, विच प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स. ऐसी प्रोटीन्स वो प्रिपेयर करना शुरू हो जाते हैं जो कि
हार्मफुल होती हैं वीड्स के लिए और पेस्ट के लिए। अब देखें, इस मेथड में हमें ना तो जो है वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़े हैं, ना हर्बिसाइड्स इस्तेमाल करने पड़े हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट हुआ था। लेकिन इस तरह से जो है वो प्लांट्स की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है और एट द एंड हमें यहाँ पे जो क्रॉप्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई होती है। फर्स्ट स्टेप इज जीन आइडेंटिफिकेशन। We have discussed these steps in detail in previous topics. First step is identification. Identification means to identify such genes which we will insert in next step. Here is plant cell. Plant cell में उस जीन को इंसर्ट करवा दिया जाता है और एट द एंड हमें यहाँ पे पेस्ट रेजिस्टेंट एंड वीड रेजिस्टेंट जो प्लांट्स हैं वो मिलते हैं। ऑल राइट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग दीज टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? आंसर इज दैट क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स इम्प्रूव्स। इसके रिजल्ट में हमें जो क्रॉप्स मिलती हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई होती है, ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड क्रॉप्स which are maize, wheat, rice, canola, potatoes, etc. अब तक जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बेटा इनके हम नेम जो हैं वो याद कर लेते हैं। मेज, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटोज। बट here are some areas in which scientists are working for improving qualities of crops. और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनके लिए साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं? ड्राउट एंड एक्सेसिव साल्ट्स इन सॉइल। टू एक्सट्रीम कंडीशंस आर डिस्कस्ड हेयर। फर्स्ट वन इज ड्राउट एंड सेकंड वन इज एक्सेसिव साल्ट्स इन सॉइल। अगर तो सॉइल में सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, इससे भी प्लांट की ग्रोथ पे जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और सेकंड कंडीशन है ड्राउट। ड्राउट मीन्स कहत जिसे हम कहते हैं, यानी जिसमें प्लांट्स को वाटर जो है वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट आर वर्किंग टू फाइंड जीन्स दैट कैन इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट सच कंडीशंस। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस प्लांट्स के लिए जिन्हें वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनके लिए जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसी जीन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं जिन्हें बाद में उन प्लांट्स में जो है वो इंसर्ट करवाया जाएगा और एट द एंड क्या हो जाएगा कि प्लांट्स जो हैं वो ड्राउट और एक्सेसिव सॉल्ट्स इन सॉइल दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर पाएंगे और एट द एंड हमारे पास जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा होंगी। नाउ वी विल समराइज ओवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट कीवर्ड इज एनिमीज ऑफ क्रॉप्स। What are the enemies of crops? Herbicides एंड पेस्टिसाइड्स दो तरह के केमिकल्स हैं जो कि क्रॉप्स की एनिमीज यानी वीड और इंसेक्ट्स को किल करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके लिए जनरल मेथड बेटा ये होता है कि इन केमिकल्स को क्रॉप्स पे स्प्रे करवाया जाता है और एट द एंड हमारे पास इंसेक्ट्स और वीड्स ये दो चीज़ें तो हैं वो किल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो प्लांट है उस पर भी ये इम्पैक्ट डालता है, हार्मफुल इम्पैक्ट होता है और इसके नतीजे में जो हमारी क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है। नाउ व्हाट विल द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल होगा बेटा? तो वो रोल हम पढ़ चुके हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो जीन्स को फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट उसे प्लांट्स के सेल में इंसर्ट करवाते हैं और एट द एंड हमारे पास जो क्रॉप्स आती हैं उनकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के इन टेक्निक्स को क्रॉप्स पे इस्तेमाल करने की अहमियत या इम्पोर्टेंस बेटा क्या होती है? तो उसकी इम्पोर्टेंस बेटा यही है कि एट द एंड हमारे पास जो है वो क्रॉप्स हाई क्वालिटी की जो है वो प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट फर्दर वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट क्या है? हमारे पास टू एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस की गई हैं विच आर ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स इन सॉइल।
इन टू को नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं ओवरकम करने के लिए वहाँ पे काम जो है वो अभी भी जारी है. नाउ होमवर्क टाइम. And our question is question number 3.6 of our exercise. Describe the application of biotechnology in agriculture. And answer is that we will write the point of agriculture in our notebook. ठीक है बेटा, पेज नंबर 39 पे जो एग्रीकल्चर का पॉइंट हमने आज अंडरस्टैंड किया है उसकी इसी तरह से हेडिंग दे के नीचे पैराग्राफ जो है वो हम नीट नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे और अपना काम जी सूट पे सेंड करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.